हेलो एवरीवन। डीपी देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं कुछ अलग टाइप का प्रतिशत कराने वाला हूँ। ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, 7 या 8 मिनट का, और इसमें मैं आपको कुछ ऐसे प्रतिशत के सवाल कराऊंगा समझाकर। ऐसे मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इत्यादि कई सारे एग्जाम्स में प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिन्हें हम लोग नहीं कर पाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक नोट से देखिए, प्रतिशत को हटाना रहता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। और यही प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। देखिए 50% का वैल्यू बताइए। तो क्या मैंने बताया, प्रतिशत को हटाना है, वैल्यू बताना है, प्रतिशत को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 50, जब भी इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हमारा आएगा कितना, 0 से 0, 5 दूनी 10, मतलब 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड नंबर। प्रतिशत को हटाने के लिए 25% है ना, इसको हटाने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो आएगा 4 मरते में कट जाएगा, तो इसका आएगा 1/4 हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको क्या है, 1/2 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में लाना है इसको। तो देखिए प्रतिशत लगाना है, कैसे लाएंगे प्रतिशत को, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से गुना करना है। तो देखिए इतना को प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 में कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 100 से, तब प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो 2 50 मरते में था, आ जाएगा हमारा 50% हो जाएगा हमारा आंसर। 1/4 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, 1/4 गुने 100, तो हमारा आ जाएगा 2 50 25, आ जाएगा हमारा 25%। ये तो बहुत आसान था। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 500 का कितना प्रतिशत है। 25 500 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, 500 का कितना प्रतिशत, जिसमें दिख जाए 500 का कितना प्रतिशत तो इसको नीचे लिख देंगे, 500 को नीचे। अब 25 है तो 25 के ऊपर कितना प्रतिशत है, प्रतिशत हमें क्या करना है, निकालना है, प्रतिशत लगाना ना है भाई। तो देखिए प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 100, 2 जीरो थे, 2 जीरो खत्म, 5 रे 25, तो हमारा आ जाएगा 5%। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए 500 के एग्जाम्स में 325 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत लाया है वो। तो देखिए क्या पूछा है, 500 का कोई एग्जाम्स है, उसमें 325 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत लाया है वो, यही पूछ रहा है। तो देखिए कितना का एग्जाम था, तो 500 का एग्जाम था, तो जिसका भी एग्जाम हो तो उसको नीचे लिखेंगे। और 325 अंक प्राप्त किया, 325 अंक, कितना प्रतिशत लाया, प्रतिशत लगाने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत लगाने के लिए बोल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 6 35 और 5 25, मतलब 65%। अब चलते हैं थोड़ा हार्ड की ओर, हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 64% का प्रतिशत मान क्या होगा। इसमें भी प्रतिशत मान पूछा है, मतलब प्रतिशत लगाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 64%, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 64 बटा प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया था प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए, तो इसको रूट में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, इसको 8/10, इसको तोड़कर मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, 8/10, तो इसको लिखेंगे 8/10। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत मान क्या होगा, मतलब प्रतिशत लगाने के लिए बोल रहा है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई मतलब गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 100, 10 मरते में, तो हमारा आएगा 80%। ये हमेशा इस तरीके को क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। रूट अंडर 64% का प्रतिशत मान क्या होगा, यही तरीके से पूछ देगा। 100% का प्रतिशत मान क्या होगा, रूट के अंदर ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना बनाकर पूछ दिए जाएंगे। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा हार्ड वाला चलते हैं।
हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया है, 121% का वर्गमूल प्रतिशत में क्या होगा, इसका पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे से तोड़ के अच्छा तरीका से लिख देते हैं। तो 121% इसका वर्गमूल, वर्गमूल बुलाना है तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट के अंदर प्रतिशत। अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर ही 1 to 1/100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे और लगाने के लिए गुना करते हैं। तो हटाना ना है तो हटाने के लिए भाग करेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/10, इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको और अच्छे से लिख देते हैं 11/10, प्रतिशत लगाने के लिए बोल रहा है। वर्गमूल, वर्गमूल तो निकालिए, प्रतिशत में क्या होगा, तो प्रतिशत लगाने के लिए बोल दिया तो प्रतिशत लगा दिए 10 मरते में। तो 10 में 11 से गुना करेंगे 110% हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन नया है। हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा आवाज में दिक्कत है क्योंकि आवाज थोड़ा बैठ गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, 20% भागा 20% भागा 20% भागा 20% इक्वल टू कितना होगा। ऐसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़कर प्रतिशत पहले हटाएंगे। इन सभी में प्रतिशत लगा हुआ है, इन सभी को प्रतिशत को हटाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 20/प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, इक्वल टू भागा 20/100, 20/100, 20/100। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों में प्रतिशत को हटा दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए 20×5 = 100, 20×5 = 100, 20×5 = 100, 20×5 100, ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो आएगा हमारा 1/5 भागा 1/5 भागा 1/5 भागा 1/5। एकदम सबसे छोटा तोड़ कर लिख दिया हूँ। अब क्या करेंगे, 1/5 भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो गुना लिखेंगे तो 5/1, उल्टा हो जाता है ना, 5/1 गुने 5/1। भागा है तो ऐसे है, जब भी गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये भी ऊपर चल जाएगा, ये भी ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा सभी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 से 5 खत्म, तो आएगा कितना, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। अब पूछ रहा है, देखिए प्रतिशत 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 प्रतिशत, सब में प्रतिशत लगा हुआ है। तो आंसर भी कितना होगा, आंसर भी कितना होगा, प्रतिशत में होगा, प्रतिशत में ना। तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2500%। आ गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे लाता रहूँगा। थैंक यू।